मैं कौन हूं, क्या हूं, ये सब तो दुनिया बता देगी, पर सच में मैं क्या बन सकता हूं, यह सिर्फ मैं ही समझा पाऊंगा आपको। दोस्तों, इंटरव्यू का सबसे सिंपल क्वेश्चन, सबसे इनोसेंट लुकिंग क्वेश्चन, सबसे हार्मलेस क्वेश्चन, बट सबसे ज्यादा लोग फेल इसी क्वेश्चन पे होते हैं। क्या? टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और आप सोच रहे होते हो, सर 12 साल से मैं खुद को जानता हूं, पर अब मैं क्या बोलूं? दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं, जिनको लगता है ये क्वेश्चन फॉर्मेलिटी है, और दूसरे जिनको लगता है कि यह क्वेश्चन उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। सच? नहीं, दोनों गलत है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ इज नॉट अ क्वेश्चन, इट्स अ टेस्ट। किस चीज का? आपकी सेल्फ अवेयरनेस का, आपके थॉट प्रोसेस का, आपके कॉन्फिडेंस का, एंड सबसे ज्यादा ये टेस्ट करने का कि क्या आप उस रोल के लिए जिसके लिए वो इंटरव्यू ले रहे हैं उसके लिए फिट हो भी या नहीं हो। और आज हम इस क्वेश्चन का असली राज खोलेंगे। ये क्वेश्चन तुमसे तुम कौन हो नहीं पूछता, ये क्वेश्चन पूछता है आर यू द राइट पर्सन आई शुड हायर। यार सीधी बात करते हैं ना, आप फेल इसलिए होते हो। मिस्टेक नंबर 1, यू स्टार्ट योर लाइफ स्टोरी। सर माई नेम इज अभिषेक, आई बिलोंग टू कानपुर, माई फादर इज दिस, माई मदर इज दिस, माई स्कूलिंग इज दिस। करते हो ना? रिक्रूटर के दिमाग में सिर्फ एक थॉट होता है, मुझे विकिपीडिया नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू नो वाई आई शुड हायर यू। मिस्टेक नंबर 2, you give a biodata. Sir, I did BCom, then I did internship, then I did certification, then I did this and that. अरे भाई CV में लिखा है वो सब, रिपीट क्यों कर रहे हो? मिस्टेक नंबर 3, you try to impress them with English. आप कहते हो आई एम अ पैशनेट, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, सिंसियर पर्सन। रियली? रिक्रूटर सोचता है पैशनेट किस चीज का, वो तो आपने बताया ही नहीं। मिस्टेक नंबर 4, यू मग अप, रट कर आए हुए हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल देती है कि भाई मैं रट कर आया हुआ हूं। एंड मग्ड आंसर्स ना चीख चीख के बोल रहे होते हैं कि आप इनसिक्योर हो। मिस्टेक नंबर 5, यू डोंट कस्टमाइज। सेम आंसर्स हर डिफरेंट रोल के लिए आप सेम चिपका देते हो। डेवलपर हो, चाहे मार्केटिंग रोल हो, चाहे HR का रोल हो, चाहे सेल्स का रोल हो। मतलब क्या कर क्या रहे हो यार? आपको अपना आंसर कस्टमाइज करना होता है अकॉर्डिंग टू रोल, आपको उसको चेंज करना होगा, राइट? मिस्टेक नंबर 6 बहुत सारे लोग करते हैं, आप फेक करते हो। नोबडी लाइक्स अ फेक कॉन्फिडेंस गाय। रियल लो कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज बेटर देन द फेक हाई कॉन्फिडेंस। और वो हर जो वहाँ पे बैठा है ना उसको समझ में आ जाता है कि आप फेक कर रहे हो या आप कॉन्फिडेंस झाड़ रहे हो, आप रियली में कॉन्फिडेंट नहीं हो, वो सब समझ में आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये एक सेल्स पिच है। और स्टीव जॉब्स ने भी बोला था, पीपल डोंट नो व्हाट दे वांट अंटिल यू शो इट टू देम। रिक्रूटर भी ऐसा ही होता है। इस क्वेश्चन का एक ही पर्पस होता है, कैन यू कन्विंस मी दैट हायरिंग यू इज अ प्रॉफिटेबल डिसीजन फॉर मी। आप अपनी स्टोरी सुना रहे हो, रिक्रूटर के दिमाग में चल रहा है, इज दिस गाय यूजफुल फॉर माई टीम और नॉट। सही कर रहे हो? नहीं ना। ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछ रहा होता है, डू यू रियली अंडरस्टैंड योर वैल्यू फॉर दिस रोल? डू यू अंडरस्टैंड द जॉब रोल फॉर विच यू हैव अप्लाइड? डू यू नो what makes you unique? Are you clear about your journey? Can you communicate like a professional? Are you self-aware? Can you handle pressure? ये सब चीजें वो क्वेश्चन आपको चीख चीख के पूछ रहा है। इसीलिए दिस वन क्वेश्चन इज मोर देन द 10 क्वालिटीज एक एग्जाम के। इसलिए लोग फेल होते हैं यहाँ पे। अब रिक्रूटर्स का साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो, एंड प्लीज ध्यान से सुनना। ह्यूमन साइकोलॉजी पता है क्या बोलता है कि पहले 30 सेकेंड्स में ना इंप्रेशन बन जाता है, और सबके लिए ट्रू है। मैंने बहुत हायरिंग करी है, फर्स्ट 30 सेकेंड्स आई विल रियलाइज कि पर्सन कॉन्फिडेंट है, फेक करेगा, क्या करेगा। पहले 2 मिनट में हायरिंग डिसीजन का फाउंडेशन बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हायरिंग डिसीजन हो जाता है, पर एटलीस्ट फाउंडेशन बन जाता है। पहले आंसर से आपका कॉन्फिडेंस मेजर हो जाता है। रिक्रूटर का ब्रेन है ना, 2 चीज़ें चेक कर रहा होता है।
आप सबके लिए। फर्स्ट, क्लैरिटी। डू यू नो हु यू आर प्रोफेशनली? उसको नहीं चाहिए आपका लाइफ बैकग्राउंड। प्रोफेशनली आपको पता है कि आप कौन हो। रेलेवेंस, जो बोल रहे हो क्या वो रोल से रेलेवेंट है? क्योंकि अभी तक आप क्या बोल रहे थे, रोल से हट के सब कुछ बता रहे हो। और एक सीक्रेट बताता हूं, रिक्रूटर इस क्वेश्चन से आपकी वॉइस एनर्जी असेस कर रहा होता है, क्योंकि रिसर्च बोलती है कि हाई एनर्जी स्पीकर्स ना दे आर मोर कॉम्पिटेंट और लो एनर्जी स्पीकर्स दे लुक इनसिक्योर। तो आपकी एनर्जी क्या है वो भी चेक कर रहा होता है रिक्रूटर इस क्वेश्चन से। अब मैं आपको कुछ फन एक्टिविटी कर रहा हूं आपके साथ कि यदि ये क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा फेमस लोगों से पूछे तो वो आंसर कैसे करेंगे। पहले हम सबके चाहिए थे एलॉन मस्क। अगर उससे पूछा जाए टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सो वो कभी ये नहीं बोलेगा माई नेम इज एलॉन मस्क एंड आई वॉज बॉर्न इन दिस एंड दिस। वो बोलेगा आई बिल्ड थिंग्स दैट कैन चेंज द फ्यूचर। वन लाइन, पावरफुल, रोल रेलिवेंट। सेकेंड, यदि मैं यही सवाल एपीजे अब्दुल कलाम सर से पूछूं तो कलाम सर ना कभी अपनी स्ट्रगल से स्टार्ट नहीं करेंगे। वो स्टार्ट करते आई एम अ लर्नर, आई लव टू लर्न एंड बिल्ड। दिस इज सेल्फ अवेयरनेस। तीसरा एग्जाम्पल, किंग खान, शाहरुख खान। उनसे पूछेंगे तो वो कैसे जवाब देंगे? आई एम हु आई एम बिकॉज आई वर्क हार्डर देन एनी वन एल्स। सिंपल, कॉन्फिडेंट, रोल रेलिवेंट। सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना, जो मैंने पहले भी बोली थी, कि हम अपने आंसर को कस्टमाइज नहीं करते। हमको रोल रेलिवेंट कस्टमाइजेशन ज़रूरत है। जैसे यदि आप किसी डेवलपर के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कहाँ फोकस करना है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे एंड लॉजिक पे। यही चीज़ यदि आप मार्केटिंग के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको फोकस करना चाहिए क्रिएटिविटी पे एंड कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग पे। सेम रोल यदि मैं सेल्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग सबसे ज़रूरी है जो वहाँ पे। और यदि मैं प्रोडक्ट टीम के लिए काम कर रहा हूँ तो एम्पैथी एंड लीडरशिप। आप एक ही आंसर्स ना सब रोल को नहीं दे सकते। ये वैसे ही है जैसे एक ही ड्रेस शादी, जिम और स्विमिंग पूल में नहीं चलेगी ना, वही काम आपको अपने इस आंसर को भी देना पड़ेगा। कस्टमाइजेशन से ही आपका सिलेक्शन होगा। इसको देने का कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। ये वो पार्ट है जहां पे हर लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं। तुमको कोई हैवी मॉडल नहीं चाहिए, तुमको एक सिंपल सा फॉर्मूला चाहिए जो हर इंटरव्यू में काम कर सके। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बस इस तीन चीज़ों में आपको अपने रोल के अकॉर्डिंगली आपको अपनी बातें रखनी है। 3-4 टेम्पलेट्स दूं, शायद काम आ जाए। तो पहला है मार्केटिंग का, क्योंकि मैक्सिमम लोग वहीं जाते हैं, राइट। आपने क्या करना है? एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं, ह्यूमन स्टोरीज ऐड करनी है ताकि इम्पैक्टफुल लगे। हाई, आई एम अभिषेक मित्तल। आई एम समवन हु गेट्स एक्साइटेड बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाई पीपल बाय व्हाट दे बाय। इन माई लास्ट इंटर्नशिप आई रियलाइज्ड मैं डेटा को क्रिएटिव आइडियाज़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कॉलेज फेस्ट के स्पॉन्सरशिप कैंपेन में हमें 30,000 रुपये का बजट मिला था। उससे मैंने 2 लाख रुपये रेज किए सिर्फ मैसेजिंग चेंज करके। इस जॉब में मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इस चीज़ की है कि मैं रियल ब्रांड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। आपने देखा कितना एक्साइटमेंट था, कितना रेलिवेंट था टुवर्ड्स दैट रोल। और मैंने एग्जाम्पल्स पिक करे अपने कॉलेज की लाइफ से। सेकेंड, डेवलपर। बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे लोग जो अपनी कोडिंग में जाते हैं। हाय, आई एम अभिषेक। मैं वो बंदा हूँ जो बग्स को एनिमीज और कोडिंग को पजल समझता हूँ। कॉलेज में एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, अटेंडेंस ट्रैकर बनाया था अपने प्रोफेसर के लिए। 50 स्टूडेंट्स यूज़ करने लगे। वहाँ मुझे समझ आया कि मैं यूज़फुल टूल्स बना सकता हूँ। इस रोल में प्रॉब्लम सॉल्विंग कल्चर मुझे अट्रैक्ट करता है। एक और टेम्पलेट लेते हैं जो कि बहुत ही जेनरिक है फॉर सेल्स। सेल्स का कोई भी रोल। इसमें आपको करना क्या है? आपकी जो एनर्जी लेवल है ना वो इतनी हाई होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा समझ पाए कि हाँ आप सेल्स कर सकते हो, नहीं कर सकते। हाय, आई एम अभिषेक। आई एम समवन हु जेन्युइनली एंजॉयज मीटिंग पीपल, अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन सेल करना तो मेरी खासियत है। लास्ट जॉब में 3 लाख का मंथली टारगेट था, 5 लाख क्लोज करता था मैं, सिर्फ फॉलोअप्स और डिसिप्लिन के थ्रू। सेल्स मेरे लिए जॉब नहीं, गेम है, मज़ा आता है। मैंने शुरू में भी एक चीज़ बोली थी, वो गांठ बांध लो कि कभी भी ना इंटरव्यू में फेक मत करना। आप जैसे ही फेक करने की कोशिश करते हो, रिक्रूटर के ब्रेन को एक सिग्नल चला जाता है कि भाई कुछ तो गलत है यहाँ पे। कॉन्फिडेंस इज नॉट इक्वल टू बीइंग लाउड।
कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू बीइंग रियल, और वो होना बहुत ज़रूरी है। सच बोलने वाले कैंडिडेट्स लॉन्ग टर्म हायर होते हैं। एक और चीज़ जिसको मुझे लगता है कि हम थोड़ा निग्लेक्ट कर देते हैं, वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस स्टेबल होनी बहुत ज़रूरी है, अपने फेस पे स्माइल रखनी बहुत ज़रूरी है, सामने वाले से आई कांटेक्ट करना, इधर उधर नहीं देखना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लीन नहीं करना, राइट। नो एक्चुअली बेसिकली जो आप फिलर्स यूज़ करते हो ना, कोशिश करो कि उसको हटा पाओ। रोबोटिक टोन नहीं कि रटा हुआ चल रहा है, टुंग 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 चल रहा है। और जब भी स्टार्ट करो ना, एक वार्म स्टार्ट करो, राइट। बट जब फिनिश कर रहे हो ना, तो स्ट्रांग फिनिश होनी चाहिए। कम्युनिकेशन में बोला जाता है कि ओनली 7% जो है ना वो आपके शब्द काम करते हैं, 93% जो है हाउ यू आर डिलीवरिंग इट वो काम करता है। आपको ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इंटरव्यूअर के साथ ना अपनी मैच करनी है रिदम। यदि आपका कोई इंटरव्यूअर स्लो है ना, तो स्लो टोन में बात करो। कोई इंटरव्यूअर फास्ट है ना, तो एनर्जेटिक टोन में बात करो, राइट। एंड कोई फॉर्मल है तो अपने आंसर्स को क्रिस्प रखो, और कोई फ्रेंडली है ना तो स्टोरी स्टाइल में जा सकते हो आराम से। कुछ कहानियाँ बता दी, कुछ उससे कुछ सुन लिया कि वो क्या करा, उसने क्या किया, वो होता तो कैसे करता। ये टेक्निक हॉलीवुड एक्टर्स यूज़ करते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं मिररिंग साइकोलॉजी, और ये बहुत काम करती है। आप कितने भी इंटरव्यूज़ देखोगे ना लीडर्स के, वहाँ पे आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगी। ये एपिसोड बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि आप कौन हो ना, ये सबसे पहले आपको खुद को समझना होता है, तभी दुनिया को समझा पाओगे। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसके लिए। एंड सिंपल है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इंटरव्यू सिर्फ कॉम्पिटेंसी टेस्ट नहीं होता, इंटरव्यू एक क्लैरिटी टेस्ट होता है। एंड टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज नॉट अबाउट योर पास्ट, it's about your future, how you can help the company, how you can make them grow. And your future starts with self-awareness, confidence and authenticity.